आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा इजराइल की, जहां इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और नेतन्याहू पर इल्जाम लगा रहे हैं कि दरअसल हमास हमारा असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन अगर कोई है तो वो नेतन्याहू है। ये इल्जाम लग रहा है और डिमांड की जा रही है, बार बार ये मांग की जा रही है कि जो हमारे बंधक हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको लाया जाए, उनको बचाया जाए, जंग रोकी जाए। लेकिन नेतन्याहू है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पर रिपोर्ट क्या है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अखबारात क्या लिख रहे हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल हो या अल जजीरा हो या दूसरे अखबारात, उसमें क्या खबर आई है, वहां क्या चल क्या रहा है। क्योंकि इजराइल की खबर आमतौर से कम ही मिलती है, लेकिन अब वहां से ये बड़ी खबर आई है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और उसके बाद मैं फजील अहमद जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बात करूंगा कि आखिर अमेरिका क्यों झुका, अमेरिका आज हमास से क्यों बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इजराइल पर यह रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या चल रहा है, ये देखिए। वस्ती तिल अबीब में हज़ारों इजरायलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गजा पर जंग के खात्मे और मैसूर फ़िलिस्तीनी इलाके में यरगमाल बनाए गए इजरायली शहरियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाएं। तिल अबीब इजरायली मुहिम ग्रुप यरगमाल और लापता ख़ानदानों के फोरम ने हफ्ते के रोज़ यरगमालियों के स्क्वायर में अपनी हफ्तावार रैली निकाली, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद के अहल खाना का एक और मुजाहरा इजरायली फौजी हेडक्वार्टर के बाहर हो रहा था। इजरायली अखबार आरेड्स ने रिपोर्ट किया है तिल अबीब के हबीबा स्क्वायर पर एक अलग हुकूमत मुखालिफ एहतजाज भी हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट मुताबिक शाही मोजेस, जिनके वालिदैन को कैद में रखा गया था और अलग अलग मुआहदों के तहत रिहा किया गया था, ने हबीबा स्क्वायर में मुजाहरे में मौजूद हुजूम को बताया कि इजराइल का असल दुश्मन हमास नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो इजराइल को एक यहूदी और जमहूरी रियासत के तौर पर तबाह कर रहे हैं। तो ये इजराइल की सूरत हाल थी जो हमने एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश की। इस सिलसिले में हमने फजील अहमद साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये चल क्या रहा है। इतनी मुखालफत के बावजूद ये नेतन्याहू जंगबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अब नेतन्याहू के आखिरी दिन आ गए हैं? क्या वाकई नेतन्याहू जो है वो अपनी जंग का, अपनी लंका जलवा के मानेंगे? क्या कहा इस पर, खुद आप सुनिए फजील अहमद साहब। फजील साहब का इस्तकबाल फिर करूंगा। और मैं फजील साहब, क्या लग रहा है अब नोबेल इनाम की बात आ गई है, लेकिन सबसे पहले आप अपने तौर पे अगर कोई अपडेट है वो, और प्लस जो इजराइल के अंदर आज लोगों ने कहा, मैंने अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इजराइल, इन सब का हवाला दिया, कटिंग भी मैंने दिखाई, और वहां के लोगों ने कहा कि हमारे दुश्मन हमास नहीं, हमारा दुश्मन जो है वो नेतन्याहू है। जी फजील साहब। देखिए, अब तो सारी बातें खुल गई हैं। जब हार होती है ना, तो चीजें और ज्यादा एक्सप्लेट हो जाती हैं। अब इजराइल के लोग अभी तक तो इंतजार में थे, उनको वहां की मीडिया किस तरह से मैनेज किए हुए थे, उन लोगों को लग रहा है कि इजराइल जीत रहे, लेकिन अब रिजल्ट सामने आने लगा। अब पब्लिक को ये लग रहा है कि तो नेतन्याहू ने सब गड़बड़ कर दिया। और अमेरिका के नोबेल प्राइज की जहां तक बात है, मुझे इन प्राइज में ना ज्यादा कुछ लगता नहीं है। ये सब मैनेजमेंट का खेल होता है, वो तो उन्हीं का प्राइज है, जब चाहे तब ले लें, कोई दिक्कत उसमें। भले दुनिया में लोग उसको बारे में चाहे कुछ भी सोचें, पर ये सब फिक्सिंग का दौर, दुनिया फिक्सिंग पे चल रही है। सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से फिक्स रहता है, किसको क्या काम करना है। मारे बेगुनाह इंसान जाते हैं, चाहे उधर के हो चाहे इधर के हो, उनका ही नुकसान होता है, नुकसान किसी लीडर का नहीं होता है। नेतन्याहू का क्या बिगड़ना है? 85 साल उम्र हो गई, अब उन्हें दोबारा तो कुछ बनना नहीं है। पूरी 40-45 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, पूरा जीवन का सुख जिसे स्वर्ग भोग लिए।
अब उनको बचा क्या है? अब उनको बचना सिर्फ एक ही बात से है कि मुकदमे से कैसे बचना है, जेल जाने से बचना का मसला है। नहीं तो ये लड़ाई तो आज से 6 महीना पहले ही बंद हो गई होती। ये 6 महीना इस लड़ाई ने उनको लाइफ टाइम लाइफ दे दी, उनको बढ़िया अपने बंगले में रहने के लिए उनको छूट दे दिया। और ट्रंप की जहां तक बात है कि ट्रंप साहब, अब दुनिया में मुमताज भाई ना, चीजें अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई उसको गलत कहने वाला नहीं है, सब लोग उसको हाँ में हाँ मिला रहे। इस तरह का जो पौरुषार्थ जो खत्म हो गया दुनिया के अंदर, कि अब विपक्ष को विरोध करने की ताकत ही खत्म हो गई आम इंसान के अंदर से। कोई बोल ही नहीं पा रहा है विपक्ष में। हर कोई कह रहा है राजा नंगा है, सब कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, राजा तो अच्छा है, कोई बात नहीं, कपड़े नहीं पहने उसने बस, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं, राजा में कोई समस्या नहीं। कोई ये नहीं कह रहा है कि राजा नंगा है, कह रहे उसको लोग कह रहे हैं अरे ठीक है सब कुछ अच्छा है, बस उसने कपड़े नहीं पहने, कोई बात नहीं, आजकल चलता है, बिना कपड़े के भी लोग रहते हैं, गर्मी है बहुत है। इस तरह की बातें जो दुनिया में चल गई है। अब देखिए ट्रंप ने, आप तो सहाफी हैं और पत्रकार हैं, तो आपके जब आप शुरुआती, आज तो आप अपना टीवी चैनल चला रहे हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में आपके नुक्ते नजर पर, यानी हलंत और खड़ी पाई, इन सब चीजों पे भी आपको टोक मिलती रही होगी, और क्या मौजू आपको उठाना है और क्या नहीं उठाना है इस पर भी आपको डांट पड़ती होगी। कौन सी लाइन आपने उसमें गलत लिख दी, कौन सा सेंटेंस सही फिट नहीं किया, इन सब चीजों पर भी आपको डांट पड़ती रही होगी। लेकिन आज हालात ऐसा हो गया है कि मुझे तो लगता है कि सारे जर्नलिज्म के जितने कॉलेज हैं देश के अंदर, सबको बंद कर देना चाहिए। वेस्ट है, पैसा की बर्बादी है, लोगों की बर्बादी है, बच्चों का 4-5 साल बर्बाद होता है, कोई फायदा नहीं। जितना आप इरेगुलरिटीज, जितना आप गलतियां कर सके, जितना आप प्रपंच कर सके, वो सब तो जो गांव में सीखते हैं लोग, वो सब करते रहिए। इतनी बड़ी गलती ट्रंप ने किया कि 1000 साल की, उन्होंने कहा कश्मीर भारत के 1000 साल पुरानी समस्या है। ये सिर्फ ये बात पत्रकार पर या वकील पर नहीं लागू होती है, ये एक लीडर पे भी लागू होती है कि वो क्या बोल रहा है और उसको बोलने का मतलब क्या है। मैं कहता हूं कि आज से 20 साल, 30 साल या 15 साल पहले कोई प्रेसिडेंट अगर इस तरह की भाषा बोल देता तो दुनिया में उसकी थू-थू हो जाती। लेकिन आज चलो भाई कोई नहीं, 1000 साल नहीं, कम ही मान लो, लोगों ने अपने से मान लिया कि कितना है। एक प्रेसिडेंट जिसको कश्मीर नहीं पता, जिसको कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं पता, इसका मतलब यही ना है कि आप 1000 साल से बोलने का मतलब तो यही है कि आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम ही क्या है। और जिस तरह से हमारे देश के नेता, अपोजिशन लीडर, वक्फ बोर्ड पर पार्लियामेंट के अंदर स्पीच नहीं दे पाए, वो लोग बोले ही नहीं, ये भी साबित करता है कि आप मुख्यमंत्री रहे, आप प्रधानमंत्री रहे या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और आपको वक्फ की नॉलेज नहीं, वक्फ बोर्ड की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए आप नहीं बोले। आप तो सत्ता में रह चुके, इसका मतलब कि आपने 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने कभी जाना ही नहीं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम्स क्या है, या वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम है क्या, या उनका सलूशन क्या है। इसलिए आप नहीं बोले, क्योंकि आपको जानकारी नहीं उस पर, आपने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, कभी उसकी तरफ गए नहीं। तो ये थे फजील अहमद साहब जो अपना बयान दे रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त इजराइल के हालात अच्छे नहीं हैं, इजराइल के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, और नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं, और सियासत की वजह से दोनों जगहों के लोग परेशान, चाहे वो इजराइल हो या फिलिस्तीन हो। देखते हैं कि अब आगे होता क्या है। जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।